प्यारे बच्चों, आज मैं जो है आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? कहानी। वो कहानी है हमारे एक बुजुर्ग बायजीद बस्तामी, जिनका नाम है, उनकी कहानी। एक मर्तबा हुआ यूँ कि वो अपने बाथरूम से, या जिसको हम बोलते हैं हमाम खाने से, गुस्ल करके निकले और वो ईद का दिन था। कौन सा दिन था? ईद का दिन था। उन्होंने अच्छे से कपड़े पहने, गुस्ल करके वो अपने कपड़े पहनकर जो है रास्ते से चलने लगे। रास्ते से चलते चलते अचानक ऐसा हुआ कि किसी ने उनके ऊपर राख फेंक दी। राख फेंकने से हुआ यूं कि वो राख उनके सर पर भी गिरी और उनके कपड़े भी खराब हो गए। क्या हुआ? उनके कपड़े उनके खराब हो गए। और जैसे ही वो राख उनके ऊपर फेंकी, उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने फौरन अपने गुस्से को काबू में किया और सोचने लगे कि दुनिया में मेरे काम और मेरे अमाल तो ऐसे हैं, दुनिया में मेरे काम और मेरे अमाल तो ऐसे हैं कि यकीनन मैं इस काबिल हूँ कि मुझे आग में जलाया जाए। आग में जलाया जाने के मैं काबिल हूँ, तो ये तो राख है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे एक बात हमको समझ में आती है बेटा, कि जो लोग नेक और दीनदार होते हैं वो कभी भी दूसरों की गलतियों पर नाराज नहीं होते, बल्कि दूसरों की गलतियों पर उनको माफ कर देते हैं और खुद ही पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। किसी जंगल में एक सेब और एक नीम का दरख्त होता था। सेब का दरख्त अपने फल की तरह मीठा था और नीम का दरख्त कड़वा था। एक दिन कुछ शहद की मक्खियाँ उस तरफ आईं, तो उन्होंने नीम का घना दरख्त देखा और बोली, चलो इस दरख्त पर अपना घर बनाते हैं। उनमें से एक मक्खी नीम के दरख्त के पास गई और कहा, भाई, हमें अपने ऊपर घर बनाने दो, हम इस जंगल में नए आए हैं। नहीं नहीं, तुम मुझ पर घर नहीं बना सकती, यहाँ से चली जाओ। सेब का दरख्त ये सब कुछ देख रहा था। उसने नीम के दरख्त से कहा, अरे प्यारे भाई, आपकी शाखें तो बहुत घनी है, आप पर तो कई परिंदे घर बना सकते हैं, इन्हें भी छोटा सा घर बनाने दो। ये सुनकर नीम का दरख्त गुस्से से बोला, मैं तो नहीं बनाने दूंगा, तुम्हें बहुत रहम आ रहा है तो तुम अपने ऊपर घर बनाने की जगह दे दो। ये सुनकर सेब का दरख्त शहद की मक्खियों से कहता है कि तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे ऊपर घर बना लो, तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ बहुत खुश होती हैं और वो सेब के दरख्त पर अपना घर बना लेती हैं। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने आता है और सेब के दरख्त को देख के सोचता है, कितना बड़ा दरख्त है, अगर इसको काट के बाजार में फरोख्त करूँगा तो ज्यादा दाम मिलेगा। ये सोचकर जैसे ही वो कुल्हाड़ा उठाता है, उसकी नजर शहद की मक्खी के छत्ते पर पड़ती है, तो वो रुक जाता है और सोचता है कि अगर वो इस दरख्त को काटेगा तो शहद की मक्खियाँ उसको काट लेंगी। इतने में उसकी नजर नीम के दरख्त पर पड़ती है। लकड़हारा सोचता है कि ये तो सेब से भी ज्यादा घना दरख्त है और इस पर कोई घोंसला भी नहीं है। ये सोचकर जैसे ही लकड़हारे ने कुल्हाड़ा चलाया तो नीम का दरख्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर सेब के दरख्त ने शहद की मक्खियों से कहा कि तुम उस दरख्त की मदद करो, वो मुश्किल में है। ये सुनकर मक्खियों ने फौरन लकड़हारे पर हमला किया और उसको भगा दिया। लकड़हारा बचाओ बचाओ करता भाग खड़ा हुआ। नीम का दरख्त शहद की मक्खियों का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया हमारा नहीं, बल्कि सेब के दरख्त का अदा करो, जिसने हमें तुम्हारी मदद करने को कहा था। नीम के दरख्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सेब के दरख्त और शहद की मक्खियों से
माफी मांगता है। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों पर रहम करना चाहिए और बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो मेरे हाथ में किताब है इसका नाम है दोस्ता की कहानियां। ये इसका सरवर्क है और ये उसकी पुष्ट है। इस किताब को अलकमा शिबली ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? अलकमा शिबली। इसमें से आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का नाम है कुत्ता और फकीर। कुत्ता और फकीर। बगौर सुनेंगे आप लोग। फकीर का एक गिरोह किसी जंगल से गुजर रहा था। इनमें से एक बूढ़े फकीर को एक कुत्ते ने इतने गुस्से से काटा कि इसके दांत से खून टपकने लगा। इस तकलीफ से वो रात भर सो न सका। कौन सो न सका रात भर? फकीर सो न सका। वेरी गुड, जोर से जवाब देंगे। फकीरों के गिरोह में एक छोटी लड़की भी थी। जब उसने बूढ़े फकीर का ये हाल देखा तो गुस्सा होकर बोली। कैसे बोली हो? हाँ, गुस्सा होकर बोली, बाबा आखिर तुमने उस कुत्ते को क्यों नहीं काटा? तुम्हारे दांत नहीं थे? दांत तो थे बेटी। बूढ़ा फकीर उसकी बात पर हंसकर बोला, लेकिन मैंने अपने दांत और हलक को महफूज रखा है क्योंकि आदमी कभी कुत्ता नहीं बन सकता। आदमी कभी कुत्ता नहीं बन